मेघालय के संधि विच्छेद मेघ प्लस आलय से ही प्रतीत होता है कि यह मेघन का घर है। यहाँ पर हमेशा बादल छाए रहते हैं। यह भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में स्थित है तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 7 बहनों में से एक है। विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र चेरापूंजी भी मेघालय में स्थित है। यह अत्यधिक आकर्षित राज्य है जो अपने अंदर सुंदरता समाये हुए है। पर्यटक यहाँ पर बादलों में घूमने का आनंद लेते हैं। कई बार तो ऐसा प्रतीत होता है कि हम बादलों के ऊपर हैं। मेघालय बहुत ही सुंदर राज्य है और एक पहाड़ी क्षेत्र भी है। यहाँ बहुत सुंदर घाटियाँ हैं और बहुत बहुमूल्य खनिजों का भंडार है जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मेघालय की जनसंख्या और राज्यों से बिल्कुल ही विपरीत है। ज़्यादातर राज्यों में पुरुषों की जनसंख्या अधिक होती है। इसके विपरीत मेघालय में स्त्रियों की जनसंख्या पुरुषों से 0.65% अधिक है। सुजैना अरुंधति रॉय अंग्रेजी की एक लेखिका और समाज सेवी हैं। इन्होंने कुछ एक फिल्मों में भी काम किया है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार प्राप्त अरुंधति रॉय ने लेखन के अलावा नर्मदा बचाओ आंदोलन समेत भारत के दूसरे जन आंदोलनों में भी हिस्सा लिया है। उनकी अनुदित पुस्तकें जैसे न्याय का गणित, आहत देश, कटघरे में लोकतंत्र हैं। हाल ही में उनकी पुस्तक द डॉक्टर एंड द सेंट द अम्बेडकर गांधी डिबेट चर्चा में थी, जिसका हिंदी अनुवाद प्रोफेसर रतन लाल ने एक था डॉक्टर एक था संत के नाम से किया था। आइए बात करते हैं अरुंधति रॉय के आरंभिक जीवन के बारे में। शिलोंग में 24 नवंबर 1961 को अरुंधति रॉय का जन्म केरल की सीरियाई ईसाई माता मैरी रॉय व कलकत्ता के निवासी बंगाली हिंदू पिता राजीव रॉय के घर हुआ। जब वे 2 वर्ष की थीं, तब उनके माता पिता का विवाह विच्छेद हो गया और वो अपनी माता के और भाई के साथ केरल आ गईं। उनकी माता महिला अधिकार आंदोलनकारी थीं। वह उनके पिता चाय बागान प्रबंधक थे। अरुंधति ने अपने जीवन के प्रारंभिक दिन केरल में गुजारे। उसके बाद उन्होंने आर्किटेक्ट की पढ़ाई दिल्ली से की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने अभिनय से की। मैसी साहब फिल्म में उन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई। इसके अलावा कई फिल्मों के लिए पटकथाएं भी उन्होंने लिखी, जिनमें से इन विच एनी गिव्स इट दोज वंस 1989, इलेक्ट्रिक मून 1992 को खास सराहना मिली। 1997 में जब उन्हें उपन्यास गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार मिला तो साहित्य जगत का ध्यान उनकी ओर गया। हाल ही में उनकी पुस्तक द डॉक्टर एंड द सेंट द अम्बेडकर गांधी डिबेट चर्चा में थी, जिसका हिंदी अनुवाद भी एक था डॉक्टर एक था संत के नाम से प्रोफेसर रतन लाल जी ने किया था। मेघालय 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार 29,64,007 व्यक्तियों की कुल आबादी के साथ 22,429 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। 3 प्रमुख जनजातियां खासी, गारो और जैंतियां
मेघालय में रहती हैं, जिनमें प्रत्येक जनजाति के साथ दूसरी भी एक सामंजस्यपूर्ण परिवेश से अलग है। गारो पश्चिमी क्षेत्र, खासी मध्य क्षेत्र और जयंतिया पूर्व क्षेत्र में रहते हैं। गारो, जिस्टी और जिम्पी गारो पहाड़ियों के निवासी हैं और खुद को अचिक मांडे कहते हैं। गारो भाषा में अचिक का अर्थ है पहाड़ियों और मांडे का अर्थ है मनुष्य, इसीलिए अचिक मांड का अर्थ है पहाड़ी लोग। गारो में एक बच्चे का जन्म न केवल परिवार द्वारा मनाया जाता है, बल्कि पूरे काबिले द्वारा धूमधाम से मनाया जाता है। गारो भी दुनिया की उन कुछ जनजातियों में से एक है जो मात्र सिद्धात्मक सामाजिक व्यवस्था का पालन करता है। खासी, वे खुद को हाइन्यू ट्राइब कहते हैं, जो कि 7 झोपड़ियों का प्रतीक है और वे राज्य की कुल आबादी का लगभग 50% हैं। खासी विभिन्न धार्मिक प्रथाओं के अनुयायी हैं। प्रेस्बिटेरियन, एंग्लिकन, रोमन कैथोलिक भी मेघालय में काफ़ी पाए जाते हैं। खासी जनजाति, जो खासी धर्म की स्वदेशी प्रथाओं में अनुकूल थी, वे भी बड़ी संख्या में हैं। खासी जनजाति मात्र सिद्धात्मक समुदाय की संस्कृति, रीति रिवाजों और मानदंडों का पालन करती हैं। हालांकि घर के पिता एक खासी परिवार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जयंतिया, इस जयंतिया को पार्ण्य सिंटेंक भी कहा जाता है। वे ऑस्ट्रिक जाति के आइनेबी ट्राइब संप्रदाय से ताल्लुक रखते हैं, जिसका राज्य जयंतिया पहाड़ियों के आसपास सबसे पुराना और सबसे व्यापक रूप से फैला हुआ है। अन्य 2 की तरह यह जयंतिया भी मातृवंशनीय है। यहाँ प्रत्येक परिवार में परिवार की सबसे छोटी बेटी को पारिवारिक संपत्ति मिलती है।